सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। मैं श्रोताओं से सबसे पहले यही विनती करूँगा, अगर उन्होंने यह श्रवण शुरू कर दिया है तो कृपया इसे पूरा सुने, बीच में मत छोड़े। आज हम करेंगे अध्याय 11, जिसे रोज़ प्रतिदिन पढ़ने से तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जिसने प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास से पढ़ा है उसके समस्त कष्ट दूर हो गए। 11वें अध्याय में सगुण ब्रह्म श्री साईं बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन हाजी सिद्दकी फाल के तत्वों पर नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। इस अध्याय में हम श्री साईं बाबा के सगुण स्वरूप और उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण पर वर्णन करेंगे। सगुण स्वरूप। ब्रह्म के 2 स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निरंकार है और सगुण साकार है, जबकि वे एक ही ब्रह्म के 2 रूप है। फिर भी किसी को निर्गुण में तो किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है, जैसा कि गीता के अध्यायों में वर्णन किया गया है। सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार में है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना स्वभावतः ही सरल लगती है। जब तक कुछ काल तक सगुण ब्रह्म की उपासना ना की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि ही नहीं होती। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, आकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सप्त उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी का स्वरूप आँखों के सम्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता हैं। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन है और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई कोई श्री साईं बाबा की गणना भगवत भक्त अथवा एक महान भक्त के रूप में करते हैं, परंतु मेरे लिए तो वे सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ ही ईश्वर है। उनके अलावा मैं किसी और ईश्वर की कल्पना भी नहीं कर सकता। वे अत्यंत समाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिनकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निरंकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाते हुए मार्ग में ग्रीष्म से व्यथित अनेक प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती है, और जिस प्रकार प्राणियों की सुधा शांत करती है, उसी प्रकार ही श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा हैं, वे ही मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति जो कि सच्चित और आनंद है, शिरडी में साईं बाबा के रूप में अवतीर्ण हुई है। श्रुति में ब्रह्म को आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल किताबों में ही पढ़ने और सुनने को मिलता था, परंतु भक्तगणों ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और बढ़िया तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छानुसार पूजन आदि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति ना करते। कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेंट करते, कोई नैवेद्य को ही अर्पित करते। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रतिदिन अनुभव किया है। ऐसे सर्वव्यापक सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार करोड़ों बार, अरबों बार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्यानुलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे कुछ देर तक मस्जिद में बैठे रहे।
बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास जाने को कहा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद में पधारे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक म्हालसापति ही उनके गले तक चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक भी शब्द नहीं कहा। संध्या के समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है बाबा, आप दूसरों को तो अपने मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को तो आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धोपेश्वर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, के ही समान समझा और अपने गुरु को वो जिस प्रकार चंदन लगाते हैं उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। बताओ फिर मैं उन्हें कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को प्रतिदिन लगाया करता हूँ। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी उनका व्यवहार विचित्र हो जाया करता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्र अवतार धारण कर लेते थे, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को ना हो सकता था। कभी कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते। कभी कभी वे क्रोध अवस्था में कंपायन हो जाते। उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहता ही रहता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे, उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। यदि संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दें और अपने में ना मिलाएं, तो ही वे भक्तों के कल्याण की उपेक्षा कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं। भक्त जब भी उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के ही प्रेम के भूखे हैं। अब हम हाजी सिद्धि फाल्के की कथा का श्रवण करेंगे। यह कोई नहीं कह सकता कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्तों को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। हाजी सिद्धि फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्धि फाल्के था, मक्का शरीफ का हज करने के बाद वे शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठ जाया करते थे। बाबा ने 9 महीने तक उन्हें मस्जिद में आने की आज्ञा नहीं दी और ना ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय ना कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाया जाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा मत त्यागो, सामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शिव जी के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक है, उसी प्रकार बाबा के पास भी सामा के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। फाल्के को यह विचार अति उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने सामा से मुलाकात कर सहायता की प्रार्थना की। सामा ने भी उन्हें आश्वासन दे दिया कि उचित अवसर पाकर वे बाबा से मदद के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। फिर जब उन्हें उचित अवसर प्राप्त हुआ तो वे बाबा से इस प्रकार बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में क्यों नहीं आने देते? अनेक भक्त अपनी इच्छा पूर्वक आपके दर्शन किया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीर्वाद दे दो। बाबा बोले, सामा तुम अभी नादान हो, यदि फकीर नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा जाओ तुम मुझसे पूछ कर आओ, क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है? सामा सकारात्मक उत्तर लेकर पहुँचे, हाँ बाबा वो आने के लिए तैयार है। बाबा ने कहा, अच्छा जाओ फिर पूछ कर आओ, क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने के लिए तैयार है? सामा फिर गए
और उनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, बाबा कहें तो मैं 40 लाख रुपए भी देने को तैयार हूँ। बाबा ने फिर कहा, जाओ पूछो उससे, मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, क्या उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। सामा यह उत्तर लेकर वापस आए कि हाजी कह रहे हैं कि यदि बाबा के भोजन के पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो यह हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का घड़ा उठाया और उसको नीचे फेंक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी कफनी उठाए हुए सीधा हाजी के पास पहुंच गए और वे हाजी से कहने लगे, क्यों व्यर्थ ही तुम नमाज पढ़ते हो, क्यों अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हो, यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है, क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो, तुम्हें अपनी मक्का हज का बहुत अहंकार हो गया है, परंतु अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीद कर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपये निकाल कर हाजी को दे दिए। इसके बाद से बाबा हाजी को प्रेम करने लगे और उस अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट में दे दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहां देखो वहां जल ही जल दिखने लगा। बाढ़ जैसे हालात हो गए। सब पशु पक्षी और शिरडी निवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद की ओर दौड़ते हुए आए। शिरडी में देवी देवता तो बहुत है, परंतु उस दिन उनकी सहायता के लिए कोई भी ना आया। इसलिए सभी ने भगवान साईं से, जो भक्ति के ही भूखे हैं, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को उन पर दया आ गई और वे द्वारका माई से बाहर निकल आए। द्वारका माई के नज़दीक खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर इशारा करते हुए गरजते हुए शब्दों में कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ ही समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गई और आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। सब लोग अति खुश होकर अपने अपने घरों को लौट आए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसके लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में ना आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दें अथवा कोई अन्य उपाय काम में लाएं। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र ही परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही धूनी शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने अपना अहंकार त्याग कर नतमस्तक होकर उनकी शरण में जाएगा, उस पर वे अवश्य ही कृपा करते हैं। जो भक्त इस अध्याय की कथा को प्रतिदिन सुनता है या पठन करता है, उसके दुखों का शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अध्याय 11 समाप्त। जय साईं जी।